स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एओ मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम द ट्रीज को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मूल रूप से एड्रियन रिच ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, जिसमें जो ये लिखा ये 1963 में उन्होंने लिखा और 1966 में पब्लिश हुआ। बेसिकली उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है, फेमिनिस्ट महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाला। लेकिन वो ऐसे नहीं कि जो केवल महिलाओं की बात करे, वो केवल इस बात की पैरवी करती थी कि उनको इक्वल राइट्स मिले। और जिस समय वो थी, महिलाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनके लिए और इक्वल राइट्स नहीं थे, अर्ली एज में उनकी शादी हो जाती थी। तो ये सारी चीजें उनके इक्वालिटी के लिए उन्होंने फाइट किया, उनकी आवाज को उठाया। इसी चीज को उन्होंने अपने कविता में दर्शाने की कोशिश की है। अब यहां जो चैप्टर का नाम है द ट्रीज, लेकिन द ट्रीज को आप सिंबॉलिक सेंस में यूज कर सकते हैं। ये वीमेन के लिए आया हुआ है, तो मेटाफर भी है। चैप्टर का नाम द ट्रीज। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी नजदीक हैं, सो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो ट्रीज हैं घरों के अंदर, बाउंड्री के अंदर, वो मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। फॉरेस्ट को लोगों ने वहां के पेड़ों को काट कर एकदम पूरी तरह से खाली कर दिया है। तो जो ट्रीज बाउंड्रीज के अंदर हैं, वो मूव आउट कर रहे हैं फॉरेस्ट की ओर। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, जो फॉरेस्ट इन दिनों पूरी तरह से खाली था, वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब पेड़ ही नहीं होगा तो पक्षी कहां से बैठेंगे? ना पक्षी बैठ सकते थे, नो इंसेक्ट हाइड, और इंसेक्ट के हाइड के लिए भी कोई प्लेस नहीं था। नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो, और कोई भी सन अपने फिट को इसके शेडो में नहीं छुपा सकता। मतलब कि सूर्य की रोशनी सीधे नीचे तक आती थी। नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो, मतलब सूर्य की रोशनी डायरेक्टली अर्थ पर आती थी, कोई शेडो नहीं था। पेड़ होता तब तो पत्तियों से छाया निकलती, तो छाया वाली तो बात ही नहीं थी, पेड़ तो था ही नहीं। तो सन की रेज डायरेक्टली अर्थ को टच करती थी। और द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, जो फॉरेस्ट इन रातों में, इन इस समय के दौरान पूरी तरह से जो खाली था, एम्प्टी था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, और वह पेड़ों से भर जाएगा सुबह तक, बाय मॉर्निंग, सुबह तक। यहां पर आप देखेंगे कि दो शब्द नो और नो से दो लाइनें, दो कॉन्सेक्यूटिव लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां पर एक डिवाइस होगी, जिस डिवाइस का नाम है एनाफोरा। अब ये बातें तो आपने ट्रीज के सेंस में कही, लेकिन इस सिंबॉलिक सेंस इस वीमेन के लिए भी आता है कि महिलाएं अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर अवसर के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं, और बहुत जल्द दुनिया उनसे भर जाएगी। जो एक वैक्यूम था वह महिलाओं के आने से पूरा हो जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो रूट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, डिसएंगेज सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स, उन क्रैक्स से, दरारों से, इन द वरांदा फ्लोर, बरामदे के फ्लोर से। द लिप्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, जो लिप्स हैं, पत्तियां हैं, वो ग्लास की ओर बढ़ रही हैं, वो शीशे की ओर बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ स्टेशन विथ एक्सर्शन, तो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, जो स्मॉल ट्विग्स हैं, टहनियां हैं, वो एक्सर्शन की वजह से
अब प्रयास की वजह से, अभ्यास की वजह से, वह एक्सर्ट करने की वजह से वह स्टिफ हो गई है, सख्त हो गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जिस जगह पर लाइट होती है उसी डायरेक्शन में लिव्स भी निकलती हैं, ब्रांचेस भी बढ़ती हैं। तो ठीक चूंकि विंडोज के साइड में मिरर जहां पे है, ग्लास लगी हुई है, उस साइड में जो टहनियां हैं उसी ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको लाइट चाहिए। और स्मॉल ट्रिक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो गई हैं एक्सर्शन की वजह से, एफर्ट की वजह से, प्रयास की वजह से। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, जो लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड बाउज थी, ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, शफल कर रही है रूफ के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस तरह से पेशेंट न्यूली जो पेशेंट्स होते हैं वो क्लीनिंग से डॉक्टर के पास से डिस्चार्ज होते, ठीक वैसे ही वो भी दिख रही है। हाफ डेज, जिस तरह से जो पेशेंट न्यूली डिस्चार्ज होते हैं और हाफ डेज्ड होते हैं, शॉक्ड होते हैं, हतप्रभ होते हैं और मूविंग टू द क्लीनिंग डोर्स की ओर बढ़ रहे होते, ठीक वैसे ये टहनियां भी कर रही हैं, वैसे ही वह उस ओर बढ़ रही हैं। यहां एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कितनी रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है बाहर निकलने की, बाहर वर्ल्ड में कुछ करने की। अब इसलिए यह विमेन के रेस्टलेसनेस को भी दर्शाने की कोशिश की गई है यहां पे। आई सिट इनसाइड। अब पोएट अपने को कह रही है कि मैं अंदर बैठी हुई हूं। डोर्स ओपन, डोर ओपन है टू द बरामदा, बरामदे की ओर। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मुश्किल से ही उनके डिपार्चर के बारे में, प्रस्थान के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में विमेन का निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस वैल्यू को कम दर्शाने की कोशिश की इन्होंने। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मुश्किल से ही उनके प्रस्थान के बारे में मेंशन करूंगी, उल्लेख करूंगी। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और घर से उनके फॉरेस्ट की ओर जाते हुए। द नाइट इज फ्रेश, नाइट फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, जो मून है वो शाइन कर रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, इस ओपन स्काई में। द स्मेल ऑफ लिव्स और लाइकेन की, मॉस की, काई की जो स्मेल है और स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, और वॉइस की तरह रीच कर रही है, पहुंच रही है इनटू द रूम्स, कमरों में। अब यहां पर अगर देखेंगे तो लॉन्ग और लेटर्स दो वर्ड आए हुए हैं यहां पे। दोनों के ओपनिंग साउंड कॉन्सोनेंट हैं और रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एलिट्रेशन होगा। एक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस, जिसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। साथ में फॉरेस्ट एंड फ्रॉम, यहां भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के ओपनिंग साउंड सेम है, फॉ की ध्वनि आ रही है, तो यहां पर भी एलिट्रेशन होगा। इसके बाद ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात रूट्स वर्क करते हैं। तो अगर ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो एहसास होगा एक इमेजिनेशन का। जब कोई शब्द पढ़ने से मन में इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं इमेजरी। आप वॉच कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, पोएट कह रही हैं कि मेरा जो हेड है विस्पर्स से, धीमी धीमी बातों से भरा होगा। एंजाइटी, वरीज, डाउट्स, इन सभी चीजों से। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो अगले दिन शांत हो जाएगा पूरी तरह से। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनिए ग्लास ब्रेक कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस टूट रहे हैं, जितनी बेड़ियां थी, जो शेकल्स थे वो टूट रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं
जो पेड़ हैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डिटरमिन्ड है बाहर जाने के लिए, वीमेन डिटरमिन्ड है बाहर जाने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। इनटू द नाइट, रात में, winds rush to meet them, winds उन्हें उनसे मिलने के लिए उनकी ओर भाग रहे हैं। The moon is broken, अब मून इस तरह से अपीयर हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ब्रोकन है, लाइक ए मिरर, एक मिरर की तरह। और जब भी लाइक वर्ड आ जाता है तो दो या दो से अलग चीजों में अगर कंपैरिजन दिया हो और लाइक वर्ड आए तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं सिमिली। तो यहां मिरर और मिरर का कंपैरिजन किया गया मून से, इसलिए यहां पे सिमिली है। इट्स पीसेस फ्लैश, और उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं, टुकड़े फ्लैश कर रहे हैं। नाउ इन द क्राउन, क्राउन में ऑफ द टॉलेस्ट ओक, उस ओक के वृक्ष के पीछे मून है और ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसके मून ग्लास के भांति वह टूटा हुआ है और बिखरा हुआ है और उसमें से शाइन कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक चीज और है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो ट्रीज को साइंस में तो आप कह सकते हैं कि लिविंग है, लेकिन यहां ट्रीज लिटरेचर उसको लिविंग नहीं मानता। तो वैसे सिचुएशन में यहां पर हम ये कहेंगे कि यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है। इसको जब नॉन लिविंग बीइंग को, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, तो ट्रीज के लिए आया है तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन है। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें।